दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आपने देखा होगा मैं जनवरी में से लेकर फरवरी के कुछ दिनों तक जो है लगातार कुछ कश्मीर पे श्रीनगर पे जम्मू कश्मीर पे मैंने एपिसोड्स किए थे। मैं वहां गया भी था और वहां जाके लोगों से मैंने बात भी की। वो भी आपने देखा और आपने जो है इसको बहुत पसंद भी किया था। उसके बाद जब जब भी मौका मिला है तब तब हम जो है वो कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जहाँ जो कश्मीर से जुड़े हो। और इंसिडेंटली उसमें किरण पटेल जो है वो पहुंच गए वहां पे और वहां जाके फिर जो उन्होंने एक मजाक उड़ा दिया हम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का और सबका, और एक तरह से हमारी ही सिस्टम में रहे करप्शन का, तो उसको लेकर भी हमको जब बात करते हैं तो उसमें कश्मीर का जिक्र होता है। आज एक और खबर आपको बताने जा रहे हैं जिसपे कश्मीर का जिक्र है, इसलिए है जम्मू कश्मीर का क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF शॉर्ट में कहते हैं इसको, जो अभी नया नया जो है वो उसका जन्म हुआ ये बताया जा रहा है। उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। वो जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके बारे में भी बात करूंगा। क्या क्या कैसे शुरू हुआ, कहाँ से ऑपरेट होता है, कौन इसको ऑपरेट करता है, ये सब बातें जो जितनी हमको पता है वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये बात करते हैं कि एक सूची, एक लिस्ट जारी किया है इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, और उस लिस्ट में जम्मू कश्मीर में कार्यरत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 30 पदाधिकारियों का नाम है, उनके नाम है। और TRF ने ये कहा है कि इन सबको जो है गोली से उड़ा दिया जाएगा, इन सब की हत्या कर दी जाएगी। और ये हम आगे से बता रहे हैं ताकि आपको जो सुरक्षा को लेकर करना हो कर लो, लेकिन हम जो है इनको मार गिराएंगे। और इसकी एक मॉडस ऑपरेंडी है, एक तरह से काम करने की एक पद्धति है। मैं जब अपने श्रीनगर के मेरे जो पत्रकार मित्र हैं कुछ, उनसे इस बारे में बात करके और ज्यादा जानकारी पाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने पूछा कि भाई ये कितना सीरियस थ्रेट हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसा ही करता है। और जब वो लेट 80s का जो एक बहुत भयावह मिलिटेंसी का दौर था, तब भी ये होता था कि उस समय जो है पंडितों के नाम की सूची बनती थी और उन पंडितों के नाम की सूची को फिर जो है दीवार पे जो है पोस्टर के तौर पर चिपकाया जाता था कि ये हिट लिस्ट में है। और हिट लिस्ट में होने के बाद से उन पर जो है हमले होते थे और उनको मार दिया जाता था। और उसके बाद ये जो ग्रुप फिर से जो एक्टिव हुआ है, ये अपने आप में एक नया बना हुआ ग्रुप है। लेकिन ये जब से एक्टिवेट हुआ है तो ये भी जो है इस तरह से लिस्ट जारी करता है और उसके बाद फिर अटैक करता है और जो है वो हत्या करता है। तो वो 30 लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करते हैं। उनके भिन्न भिन्न पद पर रह के संघ के लिए काम करते हैं। वो 30 लोग कौन से हैं, पहले मैं वो 30 लोगों का नाम आपको जो है बता दूं। तो नाम देखिए कुछ इस तरह से हैं जो ये सूची है इसमें कि सभी 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 के सभी लोग जो है वो वहीं से हैं, जम्मू कश्मीर से ही हैं। पर मैं नाम पहले से बता दूं और क्या पद है उनके वो भी बता दूं मैं आपको। ये लिस्ट बिल्कुल मेरे सामने है। ये सबसे पहला नाम दिया है इस टेररिस्ट ग्रुप ने, इस सूची में सबसे पहला नाम जिसका रखा है वो है संगीता आनंद। वो जो है वो VP है जम्मू कश्मीर की, पूरे जम्मू कश्मीर की। और दूसरा नाम है करुणा छेत्री, वो भी VP है, उपाध्यक्ष जिसको कहते हैं वहाँ जम्मू कश्मीर क्षेत्र के। फिर मोहम्मद हारून है, वो सेक्रेटरी हैं ST मोर्चे के जम्मू कश्मीर के लिए। फिर इरशाद तंत्री है, वो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कुलगाम के। मंजूर अहमद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम। शाबिर अहमद बट, वो साउथ कश्मीर जो है उसकी जिम्मेदारी उनको दी हुई है। मुश्ताक अहमद मलिक हैं, वो प्रेसिडेंट है अनंतनाग जिले के। फिर
एम मोहम्मद मुजम्मिल है, वो है उधमपुर जो है उस जिले के वो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। फिर गौहर डार हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं साउथ कश्मीर के लिए। फिर एक है वसीम हयात, जो कि एसटी शेड्यूल ट्राइब जिसको कहते हैं, उस शाखा का उस प्रशाखा के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है। फिर मोहम्मद इकबाल शेख हैं, वो पुलवामा जिले के अध्यक्ष हैं। अफरूजा बानो है, वो बारामूला की अध्यक्ष हैं। ठीक है। शमीमा बानो है, वो जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर की। ठीक है। मोहम्मद आजम है, वो एसटीएम प्रेसिडेंट है राजौरी जिले के। जफर हुसैन गुजर है, वो प्रेसिडेंट है कुलगांव के। मेहर दिन बट है, वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं। मुश्ताक बुरजान जो है वो भी जो है एसटीएम वर्टिकल में वो अध्यक्ष हैं शोपियां जिले के। फिर सुमेरा बानो जो है वो बारामुल्ला की जो है उपाध्यक्ष हैं जिले की। और जमरुदा अख्तर जो है वो भी बारामुल्ला की जिले की डिस्ट्रिक्ट की वो उपाध्यक्ष हैं। और मुबीना अली हैं, वो बारामुल्ला की भी वो भी एक उपाध्यक्ष है, वो सेक्रेटरी है, सचिव है संघ के लिए। रुबीना बेगम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर है बारामुल्ला जिले की। सकीना बेगम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर है बारामुल्ला जिले की। अख्तर जेरा जो है वो अंडर सेक्रेटरी है जिले की, बारामुल्ला जिला जो उसकी। और स्नोबार निसार वो स्टेट स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर के लिए। फिर शबनम अख्तर जो है वो स्टेट सेक्रेटरी है कश्मीर की। फिर उल्फत जो है वो है स्टेट ऑफिसर सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के लिए। फिर वहीदा जी हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बारामुल्ला। फिर सुनीता वजीर है, वो स्टेट सेक्रेटरी जम्मू की है। और एक है जरिया अख्तर, वो स्टेट अंडर सेक्रेटरी है संघ के लिए। और एक है आफिदा, जो भी स्टेट सेक्रेटरी है कश्मीर के लिए। ये नाम जो है, ये 30 नाम है जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हैं जम्मू कश्मीर के लिए। उनमें से ज्यादातर जो हैं वो महिलाएं हैं। और कहा जा रहा है ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है उसकी ओर से ये कहा जा रहा है कि भाई हम इन सबको जो है गोली मारेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि खून की नदियां बहाएंगे। मोहन भागवत साहब का कुछ दिनों पहले एक पार्टीशन को लेकर एक, आपको याद होगा कि एक निवेदन आया था, है ना। और वो निवेदन था, उसमें ये कहा था कि भाई पार्टीशन को लेकर जो है सबसे ज्यादा दुख तो अब, अफसोस तो अब जो है सीमा के उस पार वालों को हो रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक गलत कदम था, ऐसा उन लोगों को लगता है। और उसके अलावा भी कुछ उनके स्टेटमेंट आए हैं। और उसके बाद जो है ये रेजिस्टेंस फ्रंट, ये जो है इसने अब ये धमकी दे दी है। अच्छा, ये कौन चलाता है? तो पता ये चल रहा है कि इसकी जो लीडरशिप है वो है साजिद जट, सज्जाद गुल और सलीम रहमानी जो है, ये इनके लीडर्स माने जाते हैं। इसका बेस जो है वो बताया जा रहा है कि वो कराची में है और कराची से ये ऑपरेट होता है। और 2019 में जब ये धारा 370 को इनऑपरेटिव कर दिया गया, उसके बाद से इसका जन्म हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो टीआरएफ है, वो टीआरएफ वैसे एक तरह से लश्कर ए तैयबा का ही एक शेडो ऑर्गेनाइजेशन है। ये बताया जा रहा है कि भाई अब क्योंकि लश्कर ए तैयबा और समझ लीजिए कि और भी जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, है ना, तो उन सब पर यह था कि वो एक इस्लामिक मूवमेंट वाला एक ठप्पा लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस जो है, इसका जो नाम रखा गया दी रेजिस्टेंस फ्रंट, वो इसलिए क्या कि ये लगे कि ये कश्मीरियों की लड़ाई है अपनी जमीन या अपने प्रदेश के लिए। ये एक
एक इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से एक चीज को एस्टैब्लिश किया जाए, ये सोच रखकर इसको खड़ा किया गया। शुरुआत इसकी जो की गई, बताया जा रहा है कि वो सिर्फ इंटरनेट पे एक ओपिनियन जनरेट करने के एक टूल की तरह की गई। तो शुरुआत में ये सिर्फ ऑनलाइन पे जो है इसका अस्तित्व था। 6 महीने के बाद जो है फिर जब इसका ट्रैक्शन जो है काफी बढ़ा और जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी पसंदीदा एक एक समझ लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये जब बन गया, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसको जो है ठीक से जमीन पर ऑपरेटिव करने का काम सोचा गया और वो करने के लिए, और जैसे मैंने कहा कि लश्कर से एक ध्यान हट जाए और एक अलग फ्रंट है जो कि कश्मीर के लोगों का है और कश्मीर की आजादी चाहता है उस तरह से, और वो इसलिए रेजिस्ट कर रहा है। तो ये एक पूरा नैरेटिव खड़ा करने की एक कोशिश जो है ये की गई, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है कुछ जो पंडितों की टारगेटेड किलिंग जो शुरू हुई है, तो बताया जा रहा है कि ये जो है ये हर बार शायद ऑलमोस्ट हर एक बार ये हुआ है कि इसी फ्रंट ने वो कश्मीरी पंडितों की जो किलिंग्स है उन किलिंग्स की जिम्मेदारी ली हुई है। और इस बार इन्होंने ये 30 जो है जम्मू कश्मीर में काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। तो बताया जा रहा है कि अब इसको एक सीरियस थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। तो एक तो ये खबर थी जो हमको लगा आपको बता दें, और दूसरी खबर जो हमने आज हमारे पहले वाले एपिसोड में बताई थी किरण पटेल को लेकर, उसमें एक अपडेट अभी अभी आया है, तो मैंने कहा आपको बता दूं। वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जो हमारी पुलिस है वो तो पहुंची हुई है। बात ये थी कि सुबह सुबह निकलने वाले थे अहमदाबाद आने के लिए, लेकिन आज दोपहर तक तो वो किरण पटेल को लेकर निकल नहीं पाए हैं। ये हमारे जो वहाँ के पत्रकार मित्र हैं, जर्नलिस्ट फ्रेंड है श्रीनगर से, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक वो नहीं निकल पाए हैं। और दूसरा एक अपडेट जिस पर मैं विस्तार से बात करूंगा, वो पूरी जानकारी मेरे पास आ जाए उसके बाद, लेकिन एक अपडेट है, एक वास्तविक वहां की जो है वो यहाँ जो नहीं हो रहा है वहां हुआ है। वहां ये हुआ है कि 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की एक एफआईआर किरण पटेल के खिलाफ वहां दर्ज हो चुकी है। तो कोर्ट ने कहा है कि इस पर भी सविस्तार जांच होनी चाहिए। यहाँ ये हो रहा है कि अहमदाबाद पुलिस जो है वो कोशिश में लगी हुई है कि भाई जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है तो वो फरियाद करें, लेकिन वो 2 नंबर का पैसा है ज्यादातर, तो कोई फरियाद करने को आगे आ नहीं पा रहा है, वहां हो गई है। तो इसके चलते अब ये भी एक सवाल हो सकता है, अपडेट थोड़ा देर से आएगा हमको आज इसमें, कि अगर इस 18 लाख की धोखाधड़ी की जो फरियाद दर्ज हुई है कश्मीर में, तो क्या इसके चलते अब कोर्ट कस्टडी देगी? क्योंकि कोर्ट ने आदेश तो दे दिया पुलिस को कि इसकी बिल्कुल जो है डिटेल में जांच जाके कीजिए और पता लगाइए कि इसमें से और कैसे ऐसे कितने किस्से हो सकते हैं जहां पे किरण पटेल ने कश्मीर में लोगों को चूना लगाया हो। तो ये एक अपडेट के तौर पे दे रहा हूं, इस पर मैं पूरा कार्यक्रम जो है हो सकता है कि फिर बाद में आपके लिए जो है प्रस्तुत कर दूंगा। तो इस बातचीत को आप कैसे देखते हैं, कैसा आपका प्रतिभाव है, क्या है, राय क्या रखते हैं, टिप्पणी क्या करना चाहते हैं, आप जरूर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और फिर जैसे हम कहते हैं, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये जरूर करें, ताकि हमारी बात जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए आपकी सहायता से। और बस इस कार्यक्रम में तो इतना ही है, फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।